कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैं उनके वीडियो का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं लिंक, तो उसको जरूर से देख लेना। चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से रिवाइज कर लेना। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर हम 2 आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और वीडियो तभी अच्छे लगेंगे जब पूरा वीडियो देखोगे। ठीक है, वीडियो पूरा देखना है, एंड तक देखोगे तभी मजा आएगा। करेक्ट? फिल्म देखते हो, पूरी फिल्म देखोगे, मूवी देखोगे तभी मजा आएगा ना। इंटरवल से भाग जाओगे तो मजा आएगा क्या? नहीं मजा आएगा। करेक्ट? तो वैसे ही है, अगर आपको वीडियोस अच्छे से पूरा देखोगे तभी आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सो हम लोग आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स हमारा चैप्टर नंबर 2 है। अब ये पॉलिनोमियल तो ऐसी चीज है जो पिछले 3 साल से हम लोग रगड़ रहे हैं। करेक्ट? आपने 7th में भी देखा होगा, 8th में भी देखा होगा, और इवन 9th में भी आता है। ठीक है, 9th में तो बहुत सारे बच्चे रो देते हैं। पॉलिनोमियल का नाम आता है, बच्चे रो देते हैं। ठीक है, लेकिन डरने की बात नहीं है। 10th क्लास का पॉलिनोमियल उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मैं तो बोलूँगा डिफिकल्टी नहीं है। पॉलिनोमियल बहुत सिंपल चीज़ है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, समझोगे तो बस समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अगर आप देखोगे 9th में जो हम पढ़े हैं, पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है उसमें अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक वर्ड आता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या आता है वर्ड? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं। इसका ये पार्ट देखो, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस। ठीक है, मैं कुछ भी कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मैं अपनी अंदर की फीलिंग को आप लोगों को एक्सप्रेस कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया खामोश, मतलब मैं थोड़ा गुस्सा हो गया हूं। और अगर मैं प्यार से बोलता हूं अरे बेटा देखो ना, तो ये मैं क्या कर रहा हूं? अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो हम ह्यूमंस के पास एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक अलग तरीका होता है, और मैथ्स के पास अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए अलग तरीका होता है। ठीक है, मैथ्स की लैंग्वेज में कौन आता है? तो भाई आता है ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ऐसी सब चीजें आ जाती हैं। और क्या आता है? तो भाई कॉन्स्टेंट्स आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं। ये सब कहाँ आता है? मैथ्स की लैंग्वेज में। मैथ्स अपनी चीजों को इन सब के जरिए क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। ठीक है, सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ही यही होता है कि अगर कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स हमने ले लिए, वो उसके अल्फाबेट होते हैं मैथ्स के, तो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स ले लिए, उनके बीच में अगर कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हो रहे हैं। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी इस टाइप का ऑपरेशन हो रहा है, तो उससे जो सेंटेंस बनेगा मैथ्स का, उससे जो मैथ्स का सेंटेंस बनेगा वो क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, जिसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं लिख सकता हूं 1/x + 3x² माइनस √x, कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या कर रहा है? कुछ एक्सप्रेस कर रहा है। मैथ्स क्या करने की कोशिश कर रहा है? कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। सो मैथ्स में इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और एक पर्टिकुलर टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो पहले ये समझते हैं कि किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलने वाले हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया ना। मैथ्स कुछ एक्सप्रेस करेगा, अपनी चीजों को बताने की कोशिश करेगा, भले ही उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन ठीक है, हम स्मार्ट बच्चे हैं, हम कुछ भी समझ लेते हैं। करेक्ट? सो कौन सा ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जो पॉलिनोमियल कहा जाएगा? उसके लिए सिंपल सी एक कंडीशन आती है। ठीक है, सिंपल सी कंडीशन आती है। सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देख लो। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देख लो। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बोलती है? कि पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक ऑपरेशन वेयर the power of variable is non-negative integer। ठीक है, where the power of variable is non-negative integer, बस ये पोर्शन है, उसको पकड़ लेना है। क्या? वेरिएबल कौन होता है? एक्स, वाई, जेड, समथिंग लाइक दैट। उनकी जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए? नॉन
नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम क्या बोल सकते हैं? होल नंबर भी बोल सकते हैं। समझते हो ना? कहां से स्टार्ट होते हैं आपका? 0 1 2 3 डॉट 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 एंड तक जाता जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये अगर किसकी वेरिएबल की पावर है तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो पॉलिनोमियल्स आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा। वेरिएबल की पावर को देखना है, कॉन्स्टेंट्स की पावर को नहीं। याद रखना, किसकी? वेरिएबल्स की पावर को देखना है, कॉन्स्टेंट्स की नहीं। बच्चे गलती यही करते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये भी मैं 9th क्लास का ही पोर्शन है, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, नॉन नेगेटिव पावर। तो देखो ध्यान से देखो। मान लो मैं एक सिंपल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं 2x² प्लस √5x, करेक्ट, प्लस 3। ओके, सो ये एक पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल है x है, उसकी जो पावर है, ठीक है, पावर वो क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर के फॉर्म में है, ठीक है। चलो, ये क्या है? ये है कांस्टेंट, उसकी पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा हुआ 3x की पावर -2 प्लस 5x² -3, अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहां पे ये वेरिएबल है, इसकी पावर -2 आ गई। -2 होल नंबर में नहीं आता है, ठीक है। वो इंटीजर है लेकिन होल नंबर में नहीं आता है, वो नॉन नेगेटिव नहीं है। तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। ये होगा? ये नहीं होगा। तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं √x प्लस 3x²। तो ये एक पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि x की पावर क्या है? 1/2 है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो मेनली हमें वेरिएबल की जो पावर है उसको देखना होता है। अगर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हुई तो हम उसको बोल देंगे कि वो पॉलिनोमियल हो जाएगा, बस, ठीक है। पॉलिनोमियल्स बस इतना सा ही है, सब। ओके, सो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, करेक्ट। तो टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या आता है? टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या आता है, ठीक है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है पॉलिनोमियल्स का, वो किया हुआ है बेस्ड ऑन द डिग्री, ठीक है। बेस्ड ऑन व्हाट? डिग्री, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के पास भी क्या होता है? डिग्री होती है। ये पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। सो ये डिग्री क्या होती है वो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? ध्यान से सुनना। डिग्री का मतलब ये होता है कि जो आपका पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल के अंदर क्या है? वेरिएबल है। पॉलिनोमियल के अंदर क्या है? वेरिएबल्स है। तो वहां पे जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, जो सबसे बड़ी वाली पावर होगी, वो उस पॉलिनोमियल की क्या बोली जाएगी? डिग्री बोली जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि भाई x की पावर 3 प्लस x की पावर 5 प्लस 3x², बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है? तो 5 है। तो इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री कितनी बोली जाएगी? d = 5, करेक्ट। d = क्या बोला जाएगा? 5 बोला जाएगा। हाईएस्ट पावर हम लोगों को देखनी है, करेक्ट, जो वेरिएबल की है वो, करेक्ट। सो डिग्री हम लोगों को सबको समझ में आ गया। सो लेट्स सी बेस्ड ऑन द डिग्री क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। ओके, सबसे पहला होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री शुरू कहां से होती है? 0 से। डिग्री कहां से शुरू होती है? 0 से। अगर डिग्री 0 है, ठीक है, डिग्री 0 है मतलब जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 0 है। अब बोलेंगे सर 0 पावर कैसे पॉसिबल है? 0 पावर हो जाएगा तो वेरिएबल ही चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कैसे नहीं होता है? ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा 3, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 3। तो यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर कितनी है? 0। कैसे? देखो 3 मतलब उसके साथ 1 होगा, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 तो होता ही है, ठीक है। तो 3 के साथ 1 होगा और 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? x⁴ 0,
करेक्ट। तो सिर्फ 3 है, वो भी क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया जिसकी डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई। और डिग्री 0 हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है। या तो इसको क्या बोल सकते हैं, या तो हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल बोलो या कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलो, ये उसका क्या हो गया एग्जांपल। अगर डिग्री 1 होती है, डिग्री क्या होती है 1, जैसे कि 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी है 1। डिग्री अगर 1 होती है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। ओके, डिग्री 2, डिग्री 2 मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, डिग्री कितनी है 2, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है 2 है, तो उसको क्या बोला जाएगा, लीनियर के बाद क्या आता है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, हमारा 4th चैप्टर भी ना पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम पे, तो वही चीज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, वो उसी का ही पार्ट है। ठीक है, इसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक। डिग्री कितनी है 2, डिग्री कितनी हो जाती है 3, तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे कि एग्जांपल ले लिया x³ प्लस 5x, करेक्ट। हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 3 है। हाईएस्ट पावर जितनी होती है उतनी क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है, तो इसकी डिग्री कितनी है 3, और इसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा 4, डिग्री कितने हो गई 4 हो गई। 4 का एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4x की पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 3। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है 4 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बाय, 2 बार क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेस्ड ऑन द डिग्री इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। यहां पे मैंने एग्जांपल लिख दिया, यहां पे डिग्री लिख दी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पढ़े लिखे पॉलिनोमियल्स। क्लियर, ओके ग्रेट। ओके, सो हम लोगों ने पढ़े लिखे पॉलिनोमियल्स की डिग्री को समझा और उसके बेस पे क्लासिफिकेशन। एक और टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म पे भी पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स एक है, मतलब एक ही टर्म है इसके पास क्या है, सिर्फ एक अकेला टर्म है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बोल दे 1, एक ही टर्म हुआ, 3x एक ही टर्म हुआ, तो ये क्या हो गया, ये एक ही टर्म है। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है, एक ही टर्म है, मोनो है, करेक्ट। ओके, अब यहां पे कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, कैसे, इसमें जैसे कि 2 प्लस √3 है, तो ये 2 प्लस √3 है, उसको मोनोमियल बोले या दूसरा कुछ बोले, वहां पे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो ध्यान रखना, ये भी मोनोमियल का ही टाइप है। क्यों, आपको दिख रहा होगा कि इसके पास 2 टर्म्स है, लेकिन एक्चुअली में एक ही टर्म है। टर्म मतलब कि जो x है हमारा वेरिएबल है, कोई भी, उस वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट्स, तो ये पूरे के साथ क्या हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगा। इस वजह से ये क्या हो गया, एक ही टर्म हो गया, इसलिए क्या हो गया, मोनोमियल हो गया है। याद रखना ये चीज, ये बहुत ही कंफ्यूज कर देती है बच्चों को, तो ध्यान रखना। तो ये टाइप हो गया मोनोमियल अगर एक ही टर्म है। तो 2 टर्म होते हैं, अगर 2 टर्म्स होते हैं, जैसे कि 3x प्लस 2, जैसे कि 3x प्लस 2, तो इसको बोला जाएगा बायनोमियल। बाय मतलब 2, 2 नोमियल, 2 पॉलिनोमियल मतलब बायनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो गए, 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई, 3। ठीक है, ट्राइनोमियल। ठीक है, फिर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल, 5 हो जाते हैं तो उसको पेंटानोमियल, 6 हो जाते हैं तो वैसे वो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन यहां पे होता क्या है कि 1, 2 उससे ज्यादा वाले जो टर्म होते हैं ना, उनको डायरेक्टली पॉलिनोमियल ही बोल दिया जाता है। उनको क्या बोल दिया जाता है, पॉलिनोमियल। मोनोमियल, बायनोमियल, देन डायरेक्टली
पॉलिनोमियल, लेकिन हम उनको लिख भी सकते हैं ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, लेकिन हम लोग करेंगे क्या, उनको सबको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल इन जनरल बोल देंगे। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें क्लास 9th से डिराइव करनी है, और वो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल की क्या है, वैल्यूज। अब ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बता देता हूं, ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू, बोलते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 2, 2x² प्लस 3x माइनस 2, एक सिंपल सा हमने पॉलिनोमियल लिया। करेक्ट। अब अगर हम x की जगह पे क्या रखें, 1 रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2, मतलब क्या हुआ 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 2 कितना हुआ 3। तो ये जो मिला वो है हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। इसको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा, किसको, इसको, 3 को। ठीक है, एक और एग्जांपल, मान लो p ऑफ 2 ले लिया हमने, p ऑफ क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2, तो ये 4 2 जा 8, 8 प्लस 6, ठीक है, 8 प्लस 6 माइनस 2 कितना होगा आपका ये 8 प्लस 4 12, कितना हो गया 12। तो ये जो 12 है वो हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये चीज होती है वो हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होती है, इसको ध्यान से याद रखना, ये होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। करेक्ट। एक और ले लेते हैं p ऑफ -1, तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 2, तो कितना आंसर आएगा -3। तो ये -3 जो आंसर है वो क्या हुआ, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये सब क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1 to n माइनस। करेक्ट। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल सबको क्लियर हो गया होगा। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मींस वी आर पुटिंग x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट एंड वी आर गेटिंग सम आउटपुट। उसकी जगह से हमें क्या मिल रहा है, कुछ एक कांस्टेंट आउटपुट में मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, बहुत बढ़िया। ओके, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के बाद आता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या आता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ध्यान से समझना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, यहां पे बहुत बार बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि ऐसा कांस्टेंट, ठीक है, ऐसा कांस्टेंट जिसकी वजह से पॉलिनोमियल की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है, वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास है p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। क्या है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब हम x की जगह पे 1 रख देते हैं, x की जगह पे क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस 1, क्या आया आंसर, 0। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हुई, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हुई, किसकी वजह से हुई, तो ये 1 की वजह से हुई। किसकी वजह से हुई, तो ये 1 की वजह से होगी। तो ये जो 1 है इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया हमारा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों, ठीक है, क्यों इसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ में आ गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसकी वजह से, जिस कांस्टेंट की वजह से वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। एक और एग्जांपल, मान लो p ऑफ -1 रखा, तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर माइनस 1, तो भी कितना आया, जीरो। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया, जीरो। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया, जीरो। किसकी वजह से जीरो हुआ, इसकी वजह से, तो ये हमारा क्या हो गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। करेक्ट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल के दो जीरो होंगे, 1 and -1, 1 and -1 बोथ आर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 1 और -1 क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के दो जीरो
होंगे। तो समझ में आ गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो बहुत बढ़िया।